आपके बारे में तो ये खास तौर पे कहा जाता है कि आपको चुनाव से पहले ही पता चल जाता है कि हवा किस तरफ भाग रही है, सरकार किसकी आने ना वाली है, ना इसलिए आपने भांप लिया कि कांग्रेस की सरकार नहीं नहीं आएगी, तो मैं कांग्रेस में आ जाता ना हूँ। नहीं। ऐसा नहीं था। मैं तो बीजेपी का कारण हुँ, आपको मैं, वैसे तो बहुत बार ये बात हो चुकी है हुँ, कि मुझे मेरे जो आत्मसम्मान को हुँ, ठेस पहुंची थी हुँ, जब मुझे प्रधानमंत्री जी की तरफ से पत्र आया, हुँ, उनका फ़ोन आया कि हम आपको कैबिनेट में ले रहे हैं, और जो एक लेटर जाता है कैबिनेट सेक्रेटरी से ऑन बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर हुँ, राष्ट्रपति जी को, हुँ, उस वो चिट्ठी भी मुझे मिली, हुँ, और समय भी निर्धारित हुआ, और ये हुँ, भी कहा गया कि 3 दिन के अंदर हम ओथ कराएंगे। हुँ, और भी मिनिस्टर हैं, तो आप शहर नहीं छोड़ोगे, दिल्ली नहीं छोड़ोगे। हुँ, तो उसकी, जिस दिन ये शपथ ग्रहण था उसके 5 बजे का समय था, 11:30 बजे मुझे फोन मिलता है कि हजारों आदमी मेरे निवास स्थान पे यहाँ दिल्ली में 84 नंबर मेरा लोधी एस्टेट में हुँ, घर था, वहाँ तैयारी कर रहे कोई जश्न मनाने की। हुँ, तो उससे मुझे बहुत आघात लगा, और हुँ, मैं विचारधारा के रूप में नहीं छोड़ी। मैंने हुँ, मैंने ये सोचा कि मैं जिस पार्टी में 42 साल हूँ, हुँ, और अनेक ऐसी परिस्थितियों में, अब आप यही कहेंगे कि हुँ, आपने अंदाजा मैं ये नहीं लगाया। हुँ, मैं आपको बताता हूँ कि इन अपने एक मेरे अंदर जो ये बात थी कि कहीं ना कहीं मुझे इस बात का दुख हुआ है, हुँ, तब मैंने ये फैसला किया कि मैं कांग्रेस छोड़ूंगा। हुँ, और उसके बाद भी मैं श्रीमती सोनिया गांधी जी से मिल के गया हूँ, हुँ, और उनको बोल के गया हूँ। हुँ, और जब प्रधानमंत्री जी ने मुझे मंत्रिमंडल में लेने की बात कही, तो उन्होंने भी मुझे 5-6 घंटे पहले बुलाया अपने घर पे चाय पे, हुँ, और मैंने उनको भी यही कहा कि मैं कारण अनेक हो सकते हैं, लेकिन मैं आज भी कांग्रेस के, जो जिनसे मेरा संबंध रहा है, खास तौर पे राजीव गांधी जी से, जो मेरे बहुत, मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी उनकी बहुत अच्छी समझ थी आपस में, और फिर उसी तरीके से सोनिया जी की भी बात थी। तो इसलिए जब वहाँ मुझे इस बात की तकलीफ हुई, तो मैं ये निर्णय लिया। और हाँ, पॉलिटिकल मैं इसलिए हूँ हुँ, कि मैंने ये तो ज़रूर सोचा कि कांग्रेस के बाद किस पार्टी की हो सकता है यहाँ मजबूती हो, तो वो स्वाभाविक थी कि बीजेपी की थी, उनकी सरकार बन चुकी थी केंद्र में। लेकिन इतिहास के पन्नों से एक बात निकालता हूं मैं, जो जिसका आपको जवाब, कि मैं पंडित इस बात का नहीं हूं कि ये देखूं कि किसका राज आएगा, कौन सी पार्टी ठीक है। मैं 1977 में जब इमरजेंसी चल रही थी, तो हमारे जींद जिले के जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उन्होंने पार्टी छोड़ दी और वो सीएफडी में चले गए। बाबू जगजीवन राम जी ने पार्टी बनाई थी। उस समय मैं युवा कांग्रेस का अध्यक्ष था, अपने जिले का, जींद जिले का। तो चौधरी रणबीर सिंह जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के पिताजी, वो हमारे अध्यक्ष थे प्रदेश के उस समय। उन्होंने मुझे कहा कि वीरेंद्र भाई, वो आपके जिले के अध्यक्ष छोड़ गए पार्टी, कोई आदमी तलाश करो जिसको हम कांग्रेस का जिम्मेदारी दे सकें जिले की। मेरे अनेक प्रयास के बाद भी कोई तैयार नहीं हुआ। अच्छा। हाँ, क्योंकि एक हवा चल पड़ी कि कांग्रेस तो गई, कांग्रेस तो गई। तो उन्होंने मुझे कहा, फिर ऐसे करो, तुम दोनों काम करो, जिला कांग्रेस बड़ी के भी अध्यक्ष तुम और युवा के भी तुम। तो मैं तो उन परिस्थितियों में, ये जानते हुए कि सब कुछ अब नहीं है उतना सुखद जितना कि कांग्रेस में हमेशा रहा है, तो मैं तो उस तरीके से भी कांग्रेस के साथ रहा हूँ। तो मेरे मन में ये कभी बात थी नहीं। लेकिन ये सही है कि बीजेपी मैंने क्यों छोड़ी, वो विचारधारा की बात थी। बल्कि जिस दिन मैंने बीजेपी छोड़ के, बहुत खड़गे जी हमारे अध्यक्ष और सभी बैठे थे, तो उस कार्यक्रम में बहुतों ने कहा कि घर वापसी, कुछ
पत्रकार साथियों ने भी यही शब्दों का इस्तेमाल किया। मैंने कहा नहीं, घर वापसी नहीं, वैचारिक रूप से मैं बीजेपी को गलत मानता था, इसलिए विचारधारा को सामने रख के मैंने ये निर्णय लिया कि मेरे को फिर कांग्रेस में जाना चाहिए।